कभी कभी ऐसी स्मैकडाउन देखने के बाद लगता है कि इससे अच्छा तो मैं बॉलीवुड कोई रिव्यू कर रहा होता तो वो ज्यादा बढ़िया होता। तो yes, to my champions of the world, I'm already Excited, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and I hated SmackDown so much. आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, हल्क होगन की पासिंग हो गई थी तो इसीलिए आधा घंटा तो उन्होंने उसी में ही निकाल दिया, विच वॉज वेरी वेल डिजर्विंग। और किसी ने बहुत पॉइंट आउट भी किया था कि अगर ये लोग हल्क होगन को इतना मान रहे हैं कि हल्क होगन ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा मतलब इतना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हल्क होगन का ट्रिब्यूट शो ऐसा क्यों नहीं था जैसा एडी गरेरो का था। एडी गरेरो का जो ट्रिब्यूट शो था वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से था। पूरे शो के अंदर पहली बात तो हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, उसकी टी शर्ट पहन रहा है, उसको ट्रिब्यूट दे रहा है, पूरा शो उस पर बेस था। बट हल्क होगन के लिए ऐसा नहीं किया गया। बट यू ऑल्सो नो द रीजन वाई, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जो कि कोडी रोड्स ने भी मेंशन किया। और अगर ऐसा ही था तो फिर या तो मेंशन ही मत करते। ये मिड में रहने का चक्कर मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता। बट खैर, ये तो रही ट्रिब्यूट की बात। अब जो चला गया अब उसके बारे में इतना डिस्कस करके अब क्या फ़ायदा, ऊपर से उसमें भी लोग हेट करे जा रहे हैं। दैट डोंट मेक सेंस टू मी, टू बी ऑनेस्ट। बट जिसके बारे में एक्चुअली में बेइज्जती होनी चाहिए वो है चैट जीपीटी से लिखवाई हुई स्मैकडाउन। मैं इसको सही में इस टाइप की स्मैकडाउन बोलूँगा कि अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूँ मैं एक रेसलिंग प्रमोशन खोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो शो है 25 साल हो गए मेरे को चलते हुए, और अब मेरे को एक ऐसा शो देना है कि लोगों की फट जाए, लोग कहें कि लाइक लोग अपना रिमोट जो है ना वो टीवी पे फेंक के मारे, इतना गंदा शो देना है। उस टाइप का स्मैकडाउन मेरे को लिख के दो, तो वो जो स्क्रिप्ट आएगी वो बिल्कुल वही स्क्रिप्ट थी जो आज हमें देखने को मिली। लाइक मेरे को 2-3 ऐसी चीज़ें बता दो। मैं तो 2 घंटे के शो की बात कर रहा हूँ तो मैं 2-3 चीज़ें ही मांग रहा हूँ। मैं तो बहुत बड़ी चीज़ें भी नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा मोमेंट। मैं वो जो पहले बोला करता था ना कि रॉ स्मैकडाउन में एक बड़ा मोमेंट होना चाहिए, अब तो मैं वो भी नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो तुमने किया उसमें से कोई 1-2 अच्छी चीज़ ही हमें बता दो, हम उसी में थोड़ा बहुत खुश हो जाएंगे, अपने मुंह में झुंझुना डाल के सो जाएंगे। और बता दो, मैं सही में बताऊँ, कोडी रोड्स के सेगमेंट से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि अब देखो कोडी रोड्स से जॉन सीना का इतना बड़ा मैच है, रेसलमेनिया के लेवल का ही मैं कहूँगा। लाइक भले लोग बोल नहीं रहे होंगे, जिस तरीके से रेसलमेनिया को हाइप किया जाता था, प्रेशराइज किया जाता था, आई फील लाइक सेम ही सिचुएशन है। 2 नाइट की समर स्लैम है तो, और ऊपर से बड़ा मैच है, जॉन सीना है, समर रेसलमेनिया का रीमैच है, तो ऑलरेडी ये बड़ा मैच मैं मान रहा हूँ इसको। और उसके लिए आप ऐसी स्टोरी लाइन दे रहे हो जिसमें कोडी रोड्स आके यही बदतमीजी कर रहा है कि मेरे को वो वाला जॉन सीना नहीं चाहिए, मेरे को वो वाला जॉन सीना चाहिए। मैं जाके अपनी चड्डी बदल ले पहले। ये कोई प्रोमो है कट करने का इस टाइम पे? यू शुड बी अटैकिंग जॉन सीना, यू शुड बी अटैकिंग हिज फादर। कुछ तड़कता पड़कता कर सकते थे, बट नहीं, मेरे को ये वाला जॉन सीना नहीं पसंद आ रहा मेरे को। तू हाँ नहीं पसंद आ रहा ना, निकल ले भाई। तो एक काम कर, जाकर डोमिनिक से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए एजे स्टाइल्स के साथ लड़ ले, हमें भी अच्छा लगेगा। एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स एक मैच में देखने को मिलेंगे। इतना अगर पसंद नहीं आ रहा है जॉन सीना, और फिर बाद में खुद बात भी पलटती कि नहीं 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 मेरे को लड़ना है, मेरे को लड़ना है। अबे भाई एक डिसाइड कर ले क्या चाह रहा है। इतना गंदा प्रोमो, इतना गंदा प्रोमो। जॉन सीना तो देखने को नहीं मिला, अच्छी बात है, वरना ये गंदे प्रोमो में उसका भी नाम आता तो मेरे को बड़ा बुरा लगता। भाई क्या बंदा है यार, इस बंदे की एंट्रेंस ही अच्छी है। बाकी कोट पैंट में हम तुझे देखने क्यों आ रहे? तू किसी की बुआ की शादी में आया है क्या यहाँ पे खाना खाने के लिए? बट एनीवेज, उसके अलावा रैंडी ओटन एंड जेली रोल वाला सेगमेंट भी देखने को मिला था, जिसमें जेली रोल और लोगन पॉल की बहस हो रही है। 2 बंदे, इमेजिन डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन देख रहे हैं हम और हमें एक इन्फ्लुएंसर और एक सिंगर के बीच में लाइक बहस देखने को मिल रही है। लाइक ये हमने साइन अप किया था, राइट? और इमेजिन अच्छे अच्छे रेसलर्स बैक स्टेज में हैं, और अच्छे अच्छे रेसलर्स से मेरा मतलब कार्मेलो हेज नहीं है जैसे कि आपको सोशल मीडिया पे बताया जाएगा। मैं आपको चलो एक राज की बात बता ही देता हूं। अगर आपको लगता है जिंदगी में कभी भी कार्मेलो हेज उस लेवल पे पहुंचेगा जिस लेवल पे सोशल मीडिया दिखाता है, तो घंटा कभी पहुंचने वाला। और अगर कभी पहुंच गया तो सब के सब आके मेरे से 1000 रुपए लेके चले जाना कि भाई आपने उस दिन झूठ कहा था। वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी अगर जीतेगा ना, अगर जीतेगा तो या तो वो कैश इन होगा, वो भी तब होगा जब पता नहीं बहुत ही ज्यादा ट्रिपल एच को प्यार आ रहा होगा कार्मेलो हेज पे, हाय तेरी लटे कितनी प्यारी हैं, आज तेरे को मनी दबेंगे जिताते हैं। अदरवाइज देयर इज नो वे दैट कार्मेलो इज गोइंग टू बे दैट बिग, जितना ये सोशल मीडिया दिखाती है कि कार्मेलो देखो क्या कर रहा है और इस लोगन पॉल को मौका मिल रहा है। बिकॉज लोगन पॉल इज बेटर देन कार्मेलो एंड दैट इज अ फैक्ट। एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो भाड़ में जाओ। क्या यार, कोई बात है? कार्मेलो को कंपेयर कर रहे हैं लोगन पॉल से? हाइट देखो, कार्मेलो को वहां तक ऊपर उसके बाल छूने में ही पता नहीं टाइम लग जाएगा यार। कार्मेलो एनएक्सटी में, ये एनएक्सटी वालों को तुम कंपेयर करते क्यों मेन रोस्टर से? पहले बताओ। एनएक्सटी का खेला एनएक्सटी में रहने दो, जैसे ही वो मेन रोस्टर में आता है तब
एक अलग ही जोन है उसको, फिर आप अपने एनएक्सटी वाले से कंपेयर मत करो, ना 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 ना, वो गलत हो जाएगा बाबू। बट खैर ये हाँ, लोगन पॉल एंड जेली रोल का जो ब्रॉल था जिसमें ड्रू मैकिंटायर पीछे से आता है, बनियान फाड़ के अपना गुस्सा दिखा रहा होता है, एंड जेली रोल्स कहता है मैं अकेला, तू क्या लगता है मैं अकेला आया हूँ, और फिर रैंडमली गाना गाने लगता है आई हियर वॉइसेस इन माय, मैंने चुप। बट वो पॉप बहुत अच्छी थी जो रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग पे मिली थी। तो हाँ, जो मैं बोल रहा था ना कि एक दो अच्छी चीज बता दो, आई थिंक इकलौती अच्छी चीज शायद से यही थी जो रैंडी ऑर्टन के उस पर रिएक्शन मिला था क्राउड का, और उसके बाद ये आपस में भिड़ने लगे। यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम एक शो के अंदर कोडी रोड्स और जॉन सीना की राइवलरी से ज्यादा इंटरेस्टिंग रैंडी ऑर्टन की राइवलरी दिखा रहे हो जिसमें जेली रोल है, जेली रोल है यार। मतलब मेरा तो विश्वास ही उठ गया है पूरी दुनिया से। एक तो ये, और दूसरा वो जेकब फाटू वाली स्टोरी लाइन। फॉर सम रीजन दमिज डिसाइडेड कि मैं थप्पड़ मारूंगा इस जानवर को और फिर इससे मैच भी लूंगा। तेरे कमबैक, कैसा गंदा कमबैक कौन करता है? ये दमीज ही कर सकता था, ये इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता था। खैर बीच में सोलो सिको और उसकी एमएफटी आती। आज तो हिकुलियो की बड़ी परफॉर्मेंस थी अच्छी, और जिमी ऊसो की भी। आज जिमी ऊसो कैपरी पहन के आया था, कह रहा मेरे को जे ऊसो से अलग दिखना है तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। तो उसने अपनी पैंट ही आधी काट के आ गया और चेयर वेयर बजा रहा है। अच्छा लग रहा था जिमी ऊसो का स्वैग। एक्चुअली में मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरे को एक टाइम पे लग रहा था कि नहीं नहीं जे ऊसो बेटर है, बट अब लग रहा है कि मे बी जिमी ऊसो इज वे मच कूलर देन जे ऊसो। ऐसा हो सकता है कि शायद से वो आगे चल के उससे भी बड़ा स्टार बन जाए, बट अभी के लिए तो अभी तो खैर कुछ भी नहीं है वो। आज तो हिकुलियो ने दबा के तोड़ा। अच्छा लगा देखो कि चलो हिकुलियो को कम से कम जेसी मटेयो की तरह तो ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हिकुलियो में एक्चुअली में दम है लड़ने का। तो ये कुछ ही चीजें थी जो बात करने लायक थी। उसके अलावा अगर मेन इवेंट की बात करूं तो मेन इवेंट हमारा टैग टीम मैच था चैंपियनशिप के लिए, वाइट 6 अगेंस्ट अंड्रादे एंड रे फिनिक्स, जिन्होंने ये अर्न किया। And Andrade is again one of those names that I hate the most because of simple reasons कि यार आप वो चीज़ नहीं कर रहे जो आप कर सकते हो। लाइक वो अंड्रादे और जलीना वेगा वाला टाइम किधर है? वो तो मेन रोस्टर की बात, मैं तो एनएक्सटी में जा ही भी नहीं रहा जब वो अंड्रादे सीएन अलमस हुआ करता था। मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेन रोस्टर की बात कर रहा हूँ। जब रिमेंबर वो रे मिस्टीरियो के साथ भी राइवलरी हुई थी, वो अंड्रादे किधर है? तुम बेबी फेस में हमें अंड्रादे दे ही नहीं सकते, चाहे तुम कितना ही ट्राई कर लो। मैक्सिकन ऑडियंस को केटर कर रहे हो तो फिर ठीक है, मैं कंप्लेन भी नहीं करूंगा, पर मेन इवेंट में तुम मेरे को ये मत बोलो कि समर स्लैम के लिए एक हफ्ता बचा हुआ और तुम स्मैकडाउन के मेन इवेंट में टैग टीम चैंपियनशिप दे रहे हो बिटवीन अंड्रादे एंड रे फिनिक्स, जिनका कोई कनेक्शन नहीं था, अगेंस्ट वाइट 6। दैट्स अ मेन इवेंट फॉर द स्मैकडाउन। यू हैव टू बी जोकिंग मी। लाइक हाउ कैन स्मैकडाउन एंड लाइक दिस? आई डोंट नो मैन। लाइक जेली रोल कहता है कि इस समय पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एटीट्यूड एरा के जैसी ही चल रही है। मैं उसकी बात से भले ही एग्री करता हूं, बट आज की डेट में एटलीस्ट पिछले 1-2 महीने से तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि चल रही है वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें टीवी टाइम मिल रहा है जेली, इसीलिए। लेकिन स्मैकडाउन इज नॉट गोइंग गुड इन अ सेंस कि लाइक एज अ फैन आई डोंट थिंक सो कि आप इससे अट्रैक्ट होने वाले हो। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आपसे कि आप ऐसी स्मैकडाउन देखने के बाद सो नहीं जाते क्या? मैं अगर कोई पूरा शो देख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने रील्स में देख रहे हो तो अलग बात है, तो हो सकता है अच्छा भी लग जाए, क्योंकि कम टाइम में अगर पता चल जाए तो उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन किसी के अगर 2 घंटे बर्बाद हो रहे, बीच में एडवर्टीजमेंट देख रहा है, किसी के बाल लंबे हो रहे, शैम्पू लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, तो उसको बहुत इरिटेटिंग होता है। तो वो चाहता है कि भाई कुछ अच्छा मिले, और जब अच्छा मिलता है तो क्या लास्ट में ब्रॉल हो रहा है टैग टीम्स के बीच में? हु वुड वांट दैट? नोबडी वांट्स दैट। तो वही मेरे को कमेंट्स में लिख के बताओ व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट टुनाइट स्मैकडाउन, बिकॉज जब मेरे को रेट करना होगा मैं इसको 1 out of 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूंगा। इट वाज ट्रैश एंड इट वाज एस। कमेंट्स में लिखो, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।